वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 240वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में यह श्रवण किया कि किस प्रकार जीवन भर जिस विषय का अभ्यास किया जाता है उसी का अंतकाल में स्मरण होना संभव होता है। किसी ने यदि जीवन भर भगवत संबंधी स्मरण का अभ्यास नहीं किया है तो अंतकाल में उसे उनका स्मरण नहीं हो सकता है। किस प्रकार अभ्यास रूपी उपाय से युक्त चित्त द्वारा दिव्य परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए निरंतर, उसका वर्णन यहाँ ध्यान की जगह यहाँ एक स्मरण शब्द रखें तो किंचित अच्छा है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, तो ध्यान भी स्मरण है, कोई अंतर तो विशेष नहीं है, पर स्मरण वैसी चीज़ है जो उठते बैठते खाते पीते किसी भी समय किया जा सकता है। और ध्यान का मतलब होता है एकाग्र होकर स्थिर बैठकर उनका ध्यान करना। तो यहाँ वस्तुतः अंत समय में ध्यान की बात है। स्मरण जीवन भर आप जैसे भी करें, बैठकर करें, चलते फिरते करें, किंतु अंत में शरीर छोड़ने के समय किस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम मुक्त्वा, यहाँ जो कहा है स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा, मामेव स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा, मुझे स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर। तो यहाँ उस अंतिम दशा में किस प्रकार चिंतन करना है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नीतात्मवि, इसका ही अभी जो है विस्तार से वर्णन चल रहा है। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। किस प्रकार का चिंतन
उस परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष के संबंध में होना चाहिए, उसको यहाँ कह रहे हैं। रूप विशेष, अंग इत्यादि का विन्यास कैसा है, हाथ पांव आँख नाक कैसे हैं, इसका यहाँ विशेष वर्णन नहीं है। इसलिए ध्यान करने पर भी गुणों का ध्यान है, रूप की ज़्यादा अधिकता नहीं है। रूप का अंश तो है पर अधिकता नहीं है। कविम, कवि का अर्थ यहाँ लेना चाहिए सर्वज्ञ। हम ध्यान कर रहे हैं तो उन्हें भी पता है कि यह पुरुष, यह व्यक्ति मेरा ध्यान कर रहा है। यही अंतर है सामान्यतया किसी भी जड़ पदार्थ अथवा सामान्य जीव इत्यादि के विषय में, कि जब हम उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं होता है कि हमारा कोई ध्यान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना बहुत ही संकुचित होती है। किंतु जब शास्त्र में देवताओं का ध्यान, भगवान का ध्यान ऐसा कहा जाता है और उससे फिर वहाँ देवता उपस्थित होते हैं, इस तरह का जो भाव दिया जाता है वह इसलिए संभव है कि उन लोगों की चेतना हम लोगों की भांति संकुचित नहीं होती है। भगवान की चेतना तो सर्वव्यापी है। कविं, यह उनकी सर्वज्ञता को यह शब्द कह रहा है। पुराणम, पुराण शब्द का अर्थ है वे आदि काल से हैं, अनादि हैं। अनुशासितारम, शब का अनुशासन करने वाले हैं। अणोरणीयांसम, अणु, जीवात्मा अणु है, किंतु ये परम पुरुष जो हैं ये परमाणु हैं, परमाणु हैं। इसलिए लौकिक बुद्धि से अणु में कोई स्थान नहीं होता है जो उसमें किसी का प्रवेश हो, किंतु परमात्मा परमाणु होने के कारण उस अणु में भी प्रवेश करने का सामर्थ्य रखते हैं। अणोह अनीयांसम, अणु से भी अणु। सर्वसिद्धातारम, इसके दो अर्थ संभव हैं। धात्री शब्द से धातारम बना है, इसका सामान्य अर्थ है पालन करने वाला, और एक अर्थ और इसका हो सकता है सबको धारण करने वाला। परमाणु होकर के भी सबको धारण करते हैं, इसके द्वारा उनका सर्वव्यापकत्व भी सिद्ध होता है। वे परमाणु हैं, वे परम व्यापक भी हैं, वे मध्यम भी हैं। क्योंकि हृदय में हैं तो किस रूप में हैं? अणु से भी अनुरूप में हैं, किंतु ऐसा होने पर भी वे ही परम व्यापक भी हैं, सर्वत्र विद्यमान भी हैं। अचिंत्य रूपम, उनका रूप, यह स्वभाव भी कह सकते हैं, यह अचिंत्य है। अणु होकर के भी परम महत होना, विभु होना, यह तर्कसंगत बात नहीं लगती है, किंतु वे ऐसा हैं। आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णम, अचिंत्य रूपम का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि उसका रूप, हम लोगों को जिस रूप का ज्ञान है वह प्राकृत रूप है। प्रकृति के द्वारा इन रूपों का निर्माण होता है, किंतु उनका रूप प्राकृत नहीं है, प्रकृति के तत्वों से बना हुआ नहीं है, इसलिए भी उनको अचिंत्य कहा गया है। आदित्यवर्णम, जैसे सूर्य का प्रकाशक हम लोग नहीं देखते हैं,
हम लोगों की दृष्टि से सूर्य एक स्वयं प्रकाश वस्तु है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। तो सूर्य के समान वर्ण है जिनका, इसके द्वारा यह कहा जा रहा है उन्हें अपनी सत्ता के लिए, अपनी स्थिति के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं प्रकाश हैं। और तमशः परस्तात्, तमः शब्द को यहाँ माया समझना चाहिए, और माया से जो परे हैं वे हो गए तमशः परस्तात् मायातीत, अर्थात उनमें कुछ भी, जो कुछ भी उनके विषय में कहा गया, उनका ज्ञान ना तो शत्रुगुण का ज्ञान है जो माया से उत्पन्न होता है, अनादि तो वे हैं ही, सबके शासक हैं, जिस सामर्थ्य से वे शासन करते हैं वह भी माया से जन्य नहीं है। हम लोगों का सामर्थ्य जो है यह माया से जन्य ही शक्ति है। इस माया को आप लोग एक इंद्रजाल नहीं समझें, ये माया यहाँ भगवान की वह शक्ति है जिसे 7वें अध्याय में भिन्ना प्रकृति अष्टधा कहा गया। हम लोगों की जो भी शक्ति विद्यमान में व्यवहार में आ रही है यह सब कुछ माया का परिणाम है, आरोपित नहीं है, माया का परिणाम है, विकार है, किंतु उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोगों के देह की भांति उनका देह शरीर भी नहीं है, यह भी हमें यहाँ समझना चाहिए। इसलिए बहुत अंश में अचिंत्यता वहाँ विद्यमान है। यह जो स्मरण के विषय हैं दिव्य परम पुरुष, उनको इस भाव से हम चिंतन करते रहें, उनका इस भाव से स्मरण करते रहें, यह कहा। और सारा जीवन अंत समय में हमें क्या करना है उसके विषय में कह रहे हैं। यहाँ तो अनुशासित आरंभ कहा गया, अनुशासन करने वाले, यही अंतर्यामी का मुख्य कार्य है हमारे साथ रहने का। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले, मृत्यु के समय जब शरीर से को छोड़कर जाना है, प्रयाण करना है इस शरीर से, उस समय क्या करना है, उस समय की बात भगवान कह रहे हैं। भक्त्या युक्त, एक तो भक्ति से युक्त होना होगा। यहाँ भक्ति क्या है, यहाँ अपने लिए उनको सर्वदा अनुकूल देखना, यह किसी भी वस्तु के प्रति भक्ति का स्वाभाविक लक्षण होता है। जिसको हम अपने लिए अनुकूल देखते हैं उनके प्रति अपनी भक्ति होती है, जो हमारे लिए प्रतिकूल होता है उसके प्रति हम लोगों का एक द्वेष का भाव होता है। भक्त्या युक्त, पहले तो भक्ति से युक्त हो, उसके बाद योग बलेन चैव अचलेन मनसा। योग यहाँ पीछे क्या कहा गया, अभ्यास, अभ्यास योग, अभ्यास योग के बल से अचल मन के द्वारा, सारा जीवन अभ्यास करने का फल हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे मन की जो चंचलता है वह समाप्त हो जानी चाहिए। अन्यथा चंचल मन के द्वारा ध्यान नहीं होता है, सम्यक स्मरण नहीं होता है। तो मृत्यु के समय भक्ति से युक्त होकर और अभ्यास की समर्थता से जो अचंचल मन प्राप्त हुआ है
उस उसके द्वारा भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य, दोनों भवों के बीच का जो भाग है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, वहाँ प्राणम आवेश्य, जो शरीर के अंदर मुख्य प्राण है उसको वहाँ स्थिर करना है, सम्यक रूप से वहाँ स्थिर करना है। और ऐसा करके जो शरीर को छोड़ता है वह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ के चिंतन में अष्टांग योग प्रधान जो चिंतन था, जो छठे अध्याय का विषय था, जहाँ भक्ति गौण थी, उसकी तुलना में यह किंचित श्रेष्ठ ध्यान है। यह प्रधानी भूता भक्ति के अंदर अष्टांग योग का थोड़ा प्रयोग है, और वहाँ अष्टांग योग के अंतर्गत गुण भक्ति का थोड़ा सा प्रयोग था। श्लोक संख्या 8-9 में पहली पंक्ति में अनुस्मरेत यह, वह अंश जो है महत्वपूर्ण है कि जीवन भर उसे उसका स्मरण करना चाहिए। उस अभ्यास के द्वारा ही वह समाधि में स्थित होने में समर्थ हो पाएगा, क्योंकि यह जो शरीर छोड़ने का प्रकार बताया गया है, यह वह वाला नहीं है कि छटपट करते हुए कोई सैया से प्राण का त्याग कर रहा है, सैया पर लेटे हुए। यह वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक बैठकर समाधि में स्थित होते हुए अपने शरीर से प्राण का विसर्जन करता है। इसलिए यह थोड़ा सा अधिक विशिष्ट है। अब पहले वाले में सामान्य ब्रह्म ज्ञान था, और पहले वाले मतलब प्रधानी अष्टांग योग प्रधान हो और भक्ति गौण हो, तो वहाँ निराकार ब्रह्म ही प्रधान था ध्यान में। और यहाँ किंतु साकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा गया है। अचिंत्य रूपम इत्यादि के द्वारा उसका परम पुरुषम दिव्यम, इस सब के द्वारा उसका संकेत किया गया है। आशा करता हूँ यह विषय आप लोगों को समझ में आया होगा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।